आजादी से पहले बिहार के समस्तीपुर की कृष्णा टॉकीज में सभा के दौरान एक छात्र ने जोरदार भाषण दिया। उन्होंने कहा, हमारे देश की आबादी इतनी ज्यादा है कि केवल थूक देने भर से अंग्रेजी राज बह जाएगा। इसके लिए उनके खिलाफ वारंट जारी हुआ और जेल भी हुई। ये कोई और नहीं बल्कि जननायक कहे जाने वाले कर्पूरी ठाकुर थे, जो आगे चलकर 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री बने। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से नवाजा जाएगा। आज भास्कर एक्सप्लेनर में कहानी बिहार के जननायक कर्पूरी ठाकुर की। 24 जनवरी 1924 को समस्तीपुर के पितौंझिया में कर्पूरी ठाकुर का जन्म हुआ, जिसे बाद में कर्पूरी ग्राम कहा गया। 1933 में उन्होंने 5वीं की परीक्षा पास की। 1934 में मकर संक्रांति के दूसरे दिन बिहार में जोरदार भूकंप आया, जिससे भारी नुकसान हुआ। इसके बाद गांधी जी बिहार आए और लोगों को संदेश दिया कि ये संकट हम सब पर बिना किसी भेदभाव के आया है। अगर हमने इससे कोई नैतिक शिक्षा नहीं हासिल की तो हमारी ये उपेक्षा इस संकट से भी बुरी होगी। गांधी जी की बातों से कर्पूरी ठाकुर बेहद प्रभावित हुए। 1939 में मैट्रिक की परीक्षा पास करने के बाद दरभंगा के एक कॉलेज में उन्होंने एडमिशन लिया। अगस्त क्रांति के चलते उन्होंने पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी। 9 अगस्त 1942 को दरभंगा में छात्रों की बैठक में उन्होंने क्रांतिकारी भाषण दिया, जिसके बाद सरकारी भवनों पर तिरंगा फहराने लगा और रेल की पटरियां उखड़ने लगी। अंग्रेज कर्पूरी को खोज रहे थे और वो नेपाल में जाकर अंडरग्राउंड आंदोलन से जुड़ गए, जहां उनकी मुलाकात जयप्रकाश नारायण से हुई। कर्पूरी ने वहां बंदूक चलाना सीखा। जयप्रकाश नारायण से प्रभावित होकर कर्पूरी ठाकुर ने सोशलिस्ट पार्टी ज्वाइन कर ली। कर्पूरी समस्तीपुर के पितौंझिया के एक स्कूल से आजादी का आंदोलन चला रहे थे। एक रात 2 बजे अचानक पुलिस ने उनके स्कूल का घेराव किया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। कर्पूरी को 1 साल की सजा हुई। जेल में उन्होंने अपनी कुछ मांगे रखी और कैदियों के साथ धरना दिया। उन्होंने भागलपुर में 29 दिन का आमरण अनशन किया, जिसके बाद उनकी मांगे मानी गईं। 1945 में कर्पूरी की जेल यात्रा समाप्त हुई। आजादी के बाद 1952 में पहले आम चुनाव के साथ विधानसभा चुनाव भी हुए। समस्तीपुर के ताजपुर से कर्पूरी ठाकुर सोशलिस्ट पार्टी के बैनर तले चुनाव जीते। उसके बाद 1988 तक वे लगातार बिहार की राजनीति के केंद्र में रहे। कर्पूरी ठाकुर से जुड़ा एक दिलचस्प किस्सा है। वे जब पहली बार उप मुख्यमंत्री बने तो अपने बेटे रामनाथ को सीख देते हुए उन्होंने एक खत में लिखा, तुम इससे प्रभावित नहीं होना, कोई लोभ लालच देगा तो उस लोभ में मत आना, मेरी बदनामी होगी। एक और दिलचस्प किस्सा तब का है जब प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह एक बार कर्पूरी ठाकुर के घर आए और दरवाजा छोटा होने के कारण उनके सिर पर चोट लग गई। इस पर चरण सिंह ने कर्पूरी से दरवाजा ऊंचा कराने के लिए कहा। कर्पूरी ने जवाब दिया, जब तक बिहार के गरीबों का घर नहीं बन जाता, मेरा घर बन जाने से क्या होगा। एक बार मंच पर भाषण के दौरान उन्होंने धीरे से पर्ची लिखकर पूछा कि कमल को अंग्रेजी में क्या कहते हैं। जवाब मिलने पर उन्होंने राजीव गांधी पर निशाना साधते हुए कहा, राजीव माने कमल और कमल को अंग्रेजी में लोटस बोलते हैं। तब चर्चा थी कि इसी नाम से स्विस बैंक में राजीव का खाता है। 1967 में बिहार का उप मुख्यमंत्री बनने पर उन्होंने अंग्रेजी की अनिवार्यता को खत्म किया था। 1970 में वे मुख्यमंत्री बने, लेकिन महज 163 दिन ही उनकी सरकार चली। 1977 में उनके दोबारा मुख्यमंत्री बनने पर SC, ST और OBC के लिए आरक्षण लागू करने वाला बिहार देश का पहला राज्य बना। 1978 में बतौर CM कर्पूरी ठाकुर ने बिहार में कई स्तरों पर आरक्षण लागू किया। सरकारी पद पर रहते हुए उन्होंने कभी व्यक्तिगत फायदा नहीं देखा। ऐसी ही और भी वीडियोस के लिए जुड़े रहें।